हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ क्लास 11th केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइंटिफिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आर गिवन इन एसआई यूनिट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 7 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर इज। इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं निकाल के दिखाता हूँ। कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाते हैं CO2, ठीक है। अगर 1 मोल कार्बन लिया और 1 मोल ऑक्सीजन मिल के 1 मोल CO2 बनाते हैं। अगर कार्बन 12 ग्राम तो ऑक्सीजन 32 ग्राम और मिल के कितना बनाते हैं, 44 ग्राम बनाते हैं। सही इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 44 ग्राम, ये सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 8 मोल ऑफ सोल्यूट एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट इन 4 kg। व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। मोलालिटी फाइंड करना है। तो मोलालिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बट्टा हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, कितना दिया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 8 दिया है, और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 4 kg। इसका आंसर आ जाएगा 2 मोल पर kg। सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ग्लूकोज इज। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। ग्लूकोज का होता है, जनरल फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना है, 6 है। तो सिंपलेस्ट रेशियो से सबको भाग दे देते हैं, तो इसका हो जाएगा CH2O। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला यही हो जाएगा CH2O आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही ऑप्शन नंबर सी ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 30 इन ब्रोमीन का, ठीक है। इसका मैं थोड़ा कॉपी में दिखता है, देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। किसका दिया है, ब्रोमीन का। एटॉमिक नंबर कितना है, 35 दिया है, 35, और मास नंबर 80 दिया है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, जो 35 है, ठीक है। उसके बाद मास नंबर A से डिनोट करते हैं, जो 80 है, ठीक है। अब प्रोटॉन निकालते हैं। प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर जो 35 दिया हुआ है, ठीक है, 35। उसके बाद प्रोटॉन तो पता चल गया, अब हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो होता है प्रोटॉन होता है इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 35, ठीक है। जब हमको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पता चल गया, अब हमको न्यूट्रॉन निकालना है, जिसको N से डिनोट करते हैं, ठीक है। या फिर लिख देते हैं पूरा, इज इक्वल टू होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नहीं दिख रहा है क्या, एटॉमिक नंबर है, ठीक है, देख लेना। इसको N से डिनोट करते हैं, और मास नंबर मेरा कितना है, 80 है, माइनस 35 इज इक्वल टू आता है 45, ठीक है। जिसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को P से हम डिनोट कर रहे हैं एंड न्यूट्रॉन को N से डिनोट कर रहे हैं। इज कितना कितना है 35 है, फिर 35 है और फिर 45 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट विच सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इज और ऑब्टाइन्ड। तो इसका हो जाएगा बामर सीरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बामर सीरीज। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। इसका 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, वेयर जो h है प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 होता है। ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिख मिला। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बाय मास कितना है 0.1 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। जिसको हम सॉल्यूशन करते हैं, अगर एक पॉइंट से हटाते हैं तो ऊपर जाएगा 30, कितना हो जाएगा 33 और फिर 34, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34। यही हो जाएगा आपका आंसर। 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, अब 8 क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4D ऑर्बिटल इज। इसमें मैक्सिमम होते हैं 10 होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा बोला है? 4D में बोला है। तो 5 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन इंटर द सबसेल दैट हैज़ द लोवेस्ट एनर्जी। इसका हो जाएगा अबाव प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू विच ब्लॉक इज एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस ये हो जाएगा 10 नंबर का आंसर हो जाएगा एस ब्लॉक हो जाएगा। एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये देख लेना क्या कि एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम करके दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 कैल्शियम दिया क्वेश्चन में, कैल्शियम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो लास्ट एस ब्लॉक, तो इसका एस ब्लॉक हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी ग्रुप आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 ग्रुप है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। O2 माइनस F माइनस Na प्लस एंड Mg2 माइनस आर कॉल्ड एज। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का सही आंसर हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्या कि इसका इलेक्ट्रॉन जो होंगे
सब सेम आते देखते करके। O2 है, O2 माइनस, तब इसको 8 प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद F माइनस है तो 9 होता है एटॉमिक नंबर, प्लस 1 10 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम है Na प्लस 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो -1 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद मैग्नीशियम 2 है, 12 होता है एटॉमिक नंबर, 2 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं सब सेम आ रहे हैं, मतलब इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो में सेम, इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज।